कांग्रेस पार्टी के किसी जिम्मेदार कार्यकर्ता के घर से ये मिला है और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के घर से या उसके परिवार के बच्चों से अगर इतनी बड़ी खेप चुनाव के इस मौके पर मिलती है, मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के नेताओं को भी निश्चित रूप से इसमें अपना स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए कि इस पर इस घटना पर, इस तरह की बरामदगी पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या उनका रुख रहेगा। ज्ञान, भारत के वेद, पुराण, उपनिषद, इनका तनिक भी ज्ञान राहुल गांधी जी को होता तो मैं ये मानता हूँ कि वो इस तरह की टिप्पणी नहीं। आज़ादी के बाद में जब राहुल गांधी जी के पिता में जब प्रधानमंत्री थे, तब देश के पास में ये अवसर था कि हम देश के इतिहास को दुरुस्त करते, जो कुछ गलत किया गया था उसको ठीक करते, उसको पटरी पर लाते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा करने के बजाय उल्टा और अधिक गति के साथ में हमारे इतिहास को, हमारे सभ्यता की चेतना को प्रदूषित और देश में बैठी हुई भारत विरोधी ताकतें और देश के बाहर बैठी हुई भी भारत विरोधी ताकतें, जिनको भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति और प्रगति की गति, वो दोनों को नहीं पचा पा रहे हैं। ऐसे सारे लोग इस तरह के षड्यंत्र भारत विरोधी एक्टिविटीज को करते हैं, लेकिन सरकार पूर्ण सजगता के साथ में इस तरह की हर एक्टिविटी को रोकने के लिए, इस तरह के हर अपराध को रोकने के लिए, इस तरह के हर काम को रोकने के लिए काम करती है। जयपुर में जो नकली नोट की खेप पकड़ी गई है, मुझे लगता है पुलिस को उसकी जो है आद्योपांत जांच करनी चाहिए। कहाँ सोर्स है, कहाँ प्रिंट हुआ है, कौन सप्लायर है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोका जा सके। कांग्रेस पार्टी के किसी जिम्मेदार कार्यकर्ता के घर से ये मिला है और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के घर से या उसके परिवार के बच्चों से अगर इतनी बड़ी खेप चुनाव के इस मौके पर मिलती है, मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को निश्चित रूप से और अधिक ज़िम्मेदारी के साथ में काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के नेताओं को भी निश्चित रूप से इसमें अपना स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए कि इस घटना पर, इस तरह की बरामदगी पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या उनका रुख रहेगा, ये स्पष्ट अवश्य करना चाहिए। एक और सवाल जिसमें राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति को लेके कहा था कि मनुस्मृति के दौरान महिलाओं को कमरे में रखा जाता था। वो बुर्के पे नहीं बोलते, घूंघट पे बोलते। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, हज़ारों हज़ार साल की भारत के सांस्कृतिक विकास और सभ्यतागत चेतना की कितनी जानकारी आदरणीय राहुल गांधी साहब को है। उनकी जानकारी के उथलेपन को उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट से, जो मनुस्मृति के बारे में उन्होंने दिया है, उस स्टेटमेंट को दे करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, किसी भी विषय को बिना उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें ये कहा गया है या जिन परिस्थितियों में ये कहा गया है, उस कॉन्टेक्स्ट के बिना उस विषय के बारे में बात करना, चर्चा करना, उसकी टिप्पणी करना, उसको घुमा करके अपने लिए उपयोग करना, ये सर्वथा अनुचित भी है और निंदनीय भी है। भारत, भारत की मनीषा, भारत की चेतना, भारत का साहित्य, भारत का के संस्कार, यदि इसका तनिक भी ज्ञान भारत के वेद, पुराण, उपनिषद, इनका तनिक भी ज्ञान राहुल गांधी जी को होता तो मैं ये मानता हूँ कि वो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। हमारी सभ्यतागत चेतना के प्रति जो भारत के लोगों की आस्था थी, सभ्यता के मानबिंदुओं के प्रति जो भारत के लोगों की आस्था थी, जो सोच थी, उसको दूषित और प्रदूषित करने के लिए अनेक षड्यंत्र पिछले लगभग 200 साल के इस कालखंड में हुए। अंग्रेजों ने भी जानबूझ करके भारत के सभ्यतागत मानबिंदुओं के प्रति जो भारत के लोगों की आस्था थी, उसको दूषित करने के लिए इस तरह के प्रयास किए, सह-आशय प्रयास किए। आज़ादी के बाद जब हमारे पास अवसर था कि हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर दें और उसमें केवल हमारी जो है सांस्कृतिक मानबिंदु है, संस्कृति के प्रति चेतना नहीं, हमारे इतिहास के प्रति जो गौरव था, उसको भी डिमिनिश करने की कोशिश की गई। आज़ादी के बाद में जब राहुल गांधी जी के
पितामह जब प्रधानमंत्री थे तब देश के पास में ये अवसर था कि हम देश के इतिहास को दुरुस्त करते, जो कुछ गलत किया गया था उसको ठीक करते, उसको पटरी पर लाते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा करने के बजाय उल्टा और अधिक गति के साथ में हमारे इतिहास को, हमारे सभ्यता की चेतना को प्रदूषित और दूषित करने का काम किया। आज फिर उसी गति के साथ में उसी तरह का स्टेटमेंट दे करके देश को बाँटना। राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति पर टिप्पणी की है, लेकिन भारत में महिलाओं को जो सम्मान था, भारत में महिलाओं को जिस तरह की आज़ादी थी, जिस तरह की स्वतंत्रता थी, भारत की सभ्यता में शक्ति की देवी के रूप में दुर्गा, ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी की देवी के रूप में धन की देवी के रूप में महालक्ष्मी को, इन सबको माना गया, इन सब की पूजा की गई। जिस समाज ने इस तरह का संस्थागत जो है सम्मान, इंस्टीट्यूशनलाइज रिस्पेक्ट जिस समाज ने, जिस सभ्यता ने महिलाओं को या मातृशक्ति को दिया हो, जहाँ गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी जैसी महिलाएं हुई हो, उन सबको, उस समाज के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता है कि यह अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और ज्ञान की जानकारी के उथलेपन को भी दर्शाता है।